प्रधान सहायक सौलेखापाल। मैं इंस्ट्रक्टर कोर्स भी नागपुर से किया हूँ। सिविल डिफेंस से पहले इसका नाम था हवाई हमला हिफाजत। 1962 में चाइना द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, उसी समय इसका नाम पड़ा था हवाई हमला। बाद में ये नाम सिविल डिफेंस हो गया। तो सिविल डिफेंस मेन प्रशिक्षण डिपार्टमेंट है। ये प्रशिक्षण आम जनता को जागरूक करने के लिए ये अभी पीसफुल है, शांति काल है। अभी तत्काल में कुछ दिन पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान की तनातनी हो गई थी। ऐसे स्थिति में सिविल डिफेंस की आवश्यकता होगी। सिविल डिफेंस ही काम करती है। तो हम लोग पीसफुल में आम जनता को प्रशिक्षित करके रखते हैं कि आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई डिजास्टर होती है, तो ऐसे हालत में उस जगह पर हम लोग वॉलंटियर को भेज सकते हैं। प्रशिक्षण मेरा उद्देश्य है नागरिक सुरक्षा को जागरूक करना। जब आपत्ति आती है तो आदमी का मनोबल टूट जाता है। मोरल बनाए रखना सिविल डिफेंस का मेन उद्देश्य होता है। हमारे सिविल डिफेंस का वॉलंटरी सेवा और वार्डन सेवा मेरा सिविल डिफेंस का रीढ़ है। सिविल डिफेंस में अगर वार्डन सेवा नहीं है तो सब नगण्य है। सिविल डिफेंस 4 व्यक्तियों से लेकर के पूरे जनसंख्या पर आधारित है। हमारे मत के अनुसार अगर सिविल डिफेंस को हमारे पदाधिकारी अगर इस पर ध्यान दें तो हमारे मत से थाना की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 4 व्यक्ति जब डिवाइड कर दिए पूरे टाउन में तो हमारे टोला में मोहल्ला में कौन घटना हुई, दुर्घटना हुई, कौन मारपीट की हुई, ये कहता है वार्डन को, पोस्ट वार्डन, डिप्टी वार्डन, चीफ वार्डन को रिपोर्ट करेगा, वो सीधे डीसी को रिपोर्ट करेगा। ऐसी स्थिति में जाकर के वहीं पर अगर निर्णय लिया जाए तो थाना की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे दुर्भाग्य की बात है कि ये 1962 से स्वीकृत पद है, लेकिन हमारे उप नियंत्रक आज तक माने हुआ नहीं। लेकिन कंट्रोलर हमारे डीसी होते हैं, को कंट्रोलर एसडीए होते हैं। सरकार के द्वारा ये आपको नोटिफाइड है। सिविल डिफेंस प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक करती है कि आप आपातकाल में कैसे निपटेंगे, अपने को बचाते हुए दूसरे को कैसे बचाएंगे। फायर इंस्टिट्यूटर हर जगह टंगा रहता है, देखता है आदमी, लेकिन जो व्यक्ति फायर के बारे में जानता नहीं फायर क्या होता है, फायर बहुत खतरनाक चीज होता है, आग बहुत तीव्र गति से फैलती है, तो उस पर काबू कैसे पाएंगे। तो फायर इंस्टिट्यूटर के बारे में उसको पता है तो वो मशीन उठा करके तुरंत उसको ऑपरेट करके आग बुझा सकता है। लेकिन जिसको जानकारी नहीं है वो समझ रहे कोई चीज टंगा हुआ है, ये क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ ले लेगा वो जानकारी रहेगा, उसको बर्दाश्त नहीं। पहलवान जो होगा लड़ने के जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं, वो उठा पटक कर लेगा। लेकिन यही चीज़ें है, प्रशिक्षण अगर प्राप्त किए हुआ है तो वो जा करके आग को तुरंत आग पर काबू पा लेगा। इसलिए किसी का जान बचा लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिविल डिफेंस यही सिखाती है कि जान माल की सुरक्षा करो, अपने को बचाते हुए दूसरे को बचाइए। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू।